अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में तमाम निशानियाँ या अलामात, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें देख के आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या आपका होने वाला जो बच्चा है वो सेहतमंद है। तो वैसे तो बहुत सारी निशानियां होती हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में 16 ऐसी निशानियां बताने वाले हैं जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट ऑथेंटिक हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यानी कि जो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है यानी कि 120/80 तो इतना रहेगा और ज़्यादा लो भी नहीं होगा और ज़्यादा हाई भी नहीं होगा। इसके अलावा जो आपकी शुगर का लेवल है वो भी एक्यूरेट रहेगा, वो 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 130 से ऊपर होने का मतलब ये है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर उसमें साथ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर शो कर देता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है प्लेसेंटा की पोजीशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सी औरतों को प्लेसेंटा प्रेविया की प्रॉब्लम होती है, फिर कईयों को पूरा प्लेसेंटा बाहर की तरफ होता है, कईयों की पोजीशन ऐसी होती है कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो बता देती है कि आपका बच्चा हेल्दी है और आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं। ग्रोथ ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, हर महीने में बच्चा तकरीबन 2 इंच तक बढ़ता है और 7वें महीने में वो तकरीबन 14 इंच तक बढ़ जाता है और उस वक्त उसका वज़न तकरीबन हर हफ्ते 700 ग्राम तक बढ़ता है, जो कि 9वें महीने में जाके एक जो आइडियल वेट होता है वो 3 किलोग्राम तक चला जाता है और उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 18 से 20 इंच तक हो जाती है। तो ये अगर ग्रोथ इस तरतीब से हो रही हो तो ये बता देती है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या आपकी वॉम में जो बच्चा है वो हेल्दी है। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ बेली और फंडल हाइट। अगर आपका जो पेट है उसका साइज मुनासिब मिकदार में बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके पेट में जो बच्चा है वो भी ठीक से ग्रो कर रहा है। इसमें डॉक्टर आपकी फंडल हाइट नापते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अपनी वीक वाइज प्रेगनेंसी की वीडियोस में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। तो अगर वो हाइट ठीक जा रही हो तो ये भी शो करती है कि आपके जो बच्चा है वो हेल्दी है। फिर एक चीज़ होती है बच्चे की मूवमेंट। आमतौर पे जो औरतें पहले प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं वो बच्चों की हरकत को 13वें से 16वें हफ्ते के अंदर महसूस कर लेती हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हरकत 16वें हफ्ते में महसूस नहीं होती, बल्कि वो जाके 24वें हफ्ते में महसूस होती है, यानी कि 6वें महीने में। तो ये एक पैटर्न होता है। शुरू में बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो एक जिस तरह गैस के बबल्स होते हैं वैसी फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। उसके बाद बच्चे की हरकत चेंज हो जाती है, उसके हाथ पांव बन जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, वो अपनी हरकतें चेंज करता रहता है। तो ये जो मूवमेंट का पैटर्न है ये भी बताता है कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है। अगर तो वो प्रॉपर किक्स ले रहा है और मुनासिब टाइम पर हरकत कर रहा है तो ये एक हेल्दी बच्चा होने की निशानी होती है। एक निशानी हेल्दी प्रेगनेंसी की इंक्रीज डिस्चार्ज होता है। अब आप लोग हैरान होंगे कि डिस्चार्ज का हेल्दी प्रेगनेंसी से क्या लेना देना, लेकिन बिल्कुल है। इसका रीज़न ये है कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होता है ये आपकी यूट्रस में बाहर से जो फजूल किस्म के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह होते हैं उनको आने नहीं देते यूट्रस के अंदर। इस तरह आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहती है और आपका जो वेजाइना का हिस्सा है वो ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता और वो बिल्कुल बच्चे के लिए एक मुनासिब घर क्रिएट कर देता है। तो ये रीज़न होती है। अगर आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है तो ये आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी को शो करता है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 03
811-402-1069 है। इसके बाद एक चीज होती है बच्चे की दिल की धड़कन। आमतौर पे जो बच्चे की दिल की धड़कन है वो 12वें हफ्ते तक महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप अपना 24वें हफ्ते में एनॉमली स्कैन कराते हैं तब उसको प्रॉपर तरीके से सुना जा सकता है। तो अगर बच्चे की धड़कन महसूस हो रही है या खाली डॉपलर के साथ सुनाई दे रही है तो ये भी शो करता है कि आपका बच्चा ठीक है और हेल्दी है। इसके बाद है हार्मोन्स का लेवल। आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी में 2 हार्मोन्स बहुत अहम होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अगर एक औरत प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसके जिस्म में 20 मिलीग्राम तक मौजूद होता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके जिस्म में ये बढ़कर 400 मिलीग्राम तक बन जाता है, यानी कि 20 टाइम इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह जो एस्ट्रोजन है वो एक नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में 60 mg तक होता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो 1200 mg तक चला जाता है। ये 2 हार्मोन्स की जो मिकदार है ये भी आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी को शो करता है या आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। इसके बाद होता है इम्यूनिक फ्लूइड लेवल, यानी कि आपका बच्चा जिस सैक में होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे इम्यूनिक फ्लूइड कहते हैं। उसके जरिए बच्चा तमाम न्यूट्रिएंट्स लेता है, सांस लेता है, सारे अपने प्रोसेस उसी के जरिए करता है। उसकी एक खास मिकदार होती है जो कि मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल से चार्ट के साथ बताई है कि कितने वीक में कितना होना चाहिए ये लेवल। अगर वो मिकदार कम हो तो भी बच्चा ठीक नहीं रहता और अगर वो ज्यादा हो तो भी बच्चा वीक हो जाता है। तो ये अगर मिकदार मुनासिब है तो ये भी इंडिकेट करती है कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। फिर एक चीज होती है हीमोग्लोबिन लेवल। अगर माँ का हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर होगी भी तो प्रेगनेंसी जब खत्म होने वाली होगी या जब लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो माँ की जान को या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन का अच्छा लेवल भी आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को शो करता है। इसके बाद एक चीज होती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन जैसे क्रैम्प्स महसूस ना हो रहे हो, यानी कि जिस तरह आपको मेंस्ट्रुएशन में कमर में शदीद खिंचाव और पेट के निचले हिस्से में शदीद खिंचाव महसूस होता है, वो अगर आपको ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती तो ये एक खुश आइन बात है, क्योंकि ये इंडिकेट करती है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी है। इसके बाद एक चीज होती है नो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग ना हो या आपको स्पॉटिंग ना हो तो ये भी इंडिकेट करती है कि आपके जिस्म में सब कुछ नॉर्मल है और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। गेनिंग राइट वेट, यानी कि अगर माँ का वजन मुनासिब मिकदार में बढ़ रहा हो तो ये भी पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है और बच्चे की हेल्थ ठीक है। अगर एक माँ की हेल्थ पहले स्टेबल थी और उसकी जो वेट था एक खास पॉइंट पे रुका हुआ था तो आमतौर पे प्रेगनेंसी में उसका 13 से 15 किलो तक वजन बढ़ता है। लेकिन अगर माँ का वजन ज्यादा हो फिर डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो अपना वेट ज्यादा गेन ना करे और इस तरीके से बच्चे के लिए सहूलत पैदा होती है। तो जो माँ का वजन बढ़ना है वो भी इंडिकेट करता है कि बच्चा ठीक है। अगर माँ का वजन एकदम से गिरना शुरू हो जाए तो ये एक वाज़ेह इंडिकेशन होता है कि बच्चा ठीक नहीं है या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि अगर माँ को सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है तो ये एक खुश आइन साइन होता है। अब ये किस तरह से होता है कि जब माँ को दिल मतलाता है तो कहा जाता है कि इसमें HCG हार्मोन इंक्रीज कर क्या होता है और उसकी वजह से माँ की तबीयत मतलाती है और तबीयत अपसेट होती है। और ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिन औरतों को मॉर्निंग सिकनेस होती है उनकी आमतौर पे मिसकैरेज नहीं होता और उनकी प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि पहले ट्राइमेस्टर में वो ऐसी फूड्स खा ही नहीं पाती जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो या जिनसे बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर पड़ता हो। तो मॉर्निंग सिकनेस इस तरह से एक ब्लेसिंग है और एक वाज़ेह इंडिकेशन है। फिर एक चीज बहुत अहम है वो ये है कि बच्चे की पोजीशन बर्थ से पहले क्या है, यानी कि आमतौर पे बच्चा 8 मंथ के एंड में अपनी फाइनल पोजीशन ले लेता है। जो एक हेल्दी बेबी होता है वो अपना हेड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ सेट कर लेता है माँ के पेल्विक एरिया की जानिब यानी कूल्हों की तरफ। तो ये पोजीशन उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर ये पोजीशन ठीक ना हो तो उससे पता चल जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है इसमें सिजेरियन का खतरा हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा
एक चीज़ और काउंट होती है और वो ये है कि आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं, यानी कि आपकी पहले किसी बच्चे का मिसकैरेज तो नहीं हुआ, या पहले किसी बच्चे की दफ़ा आपकी किसी जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गई हुई जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सके। अगर आपकी हिस्ट्री क्लियर है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, या ये भी इंडिकेट करता है कि इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपकी इस प्रेगनेंसी में। तो ये थी वो तमाम निशानियां जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है और आपकी बॉम में जो बच्चा है वो सेहतमंद है और उसको जान को कोई ख़तरा नहीं है। और तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से यकीनन आपके जो जनरल डाउट्स हैं वो ख़त्म हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए उन फीमेल्स के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये टाइम है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं और आप उनको देखकर भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भी हमें फीडबैक दीजिए, और अगर आप कोई करेक्शन या कोई नई चीज़ चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें अपनी फीडबैक दीजिए। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।